से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही हैं, ये महिला कोई आम महिला नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी, कितना पवित्र, कितना प्यारा, कितना अच्छा नाम। मेडिकल कॉलेज कानपुर की ये प्रिंसिपल रह चुकी हैं। हालांकि अब खबर ये आ रही है कि इनका झांसी ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन प्रिंसिपल रहते हुए इन्होंने जिस तरह के बयान, जिस तरह के वक्तव्य दिए कि तबलीगी जमात के लोग आतंकवादी होते हैं, इनको तो जंगल में डाल देना चाहिए, इनकी तो हमें अगर इजाज़त मिल जाए तो फिर हम इनकी तो ऐसी की तैसी और वैसी की वैसी, ये किस तरह से जोश में कह रही हैं कि कहीं आप लोग रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं। ये तमाम बातें आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग उठाएं, हमारे क्योंकि दायरा सीमित है, हमें तो चुप करा दिया गया, फिर भी मैं इसको उच्च लेवल पे उठाऊंगी। इनका अपीसमेंट नहीं होना चाहिए, इनका तो अपीसमेंट हो रहा है, इन पे हमारे सैकड़ों किट बर्बाद हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। 1 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, जिनका इंटेंशन ही कुछ और है, इस तरह की भी बातें वीडियो में सामने आई। 100 करोड़ लोगों की कीमत पर उनके साथ इस तरह का अपीसमेंट हो रहा है, इनको तो जंगल में छोड़ के आ जाना चाहिए। ये तमाम बातें एक प्रिंसिपल, वो भी मेडिकल कॉलेज की, वो भी गांधी और स्वामी विवेकानंद के भारत में, अगर इस तरह की बातें आएँ तो आप सोच सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो अहम बात सामने आई कि एक पत्रकार या कोई आदमी जो साइड में खड़ा था, वो कह रहा है कि मैडम कुछ नहीं, एक एक करके इंजेक्शन दे दीजिए। अब इंजेक्शन देने का मतलब आप समझ सकते हैं, इस तरह की बातें कितनी शर्मनाक और कितनी निंदनीय हैं। भारत, जिसकी पूरी दुनिया में अपनी एक इमेज है टॉलरेंस को लेकर के, भारतीय डॉक्टर जो पूरी दुनिया में भारत का गौरव, मान और सम्मान बढ़ाते हैं, ऐसे चंद लोगों की वजह से किस तरह से उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के बारे में कहा यह जाता है कि जो मरीज भारतीय डॉक्टरों से अपना इलाज कराते हैं, उन मरीजों की लाइफ लाइन बढ़ जाती है। ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने हमें ये बात बताई है। जिन भारतीय डॉक्टरों के बारे में लोगों का ये तस्वुर हो, जिस भारत के बारे में लोगों का ये कंसेप्ट हो, उस भारत में अगर ऐसे डॉक्टर हों जो भारत ही की सभ्यता और भारत ही की अखंडता को किस तरह से धूमिल कर रहे हो, जो भाईचारा, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको किस तरह से बर्बाद करना चाह रहे हो, आप सोच सकते हैं। डॉक्टर साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कल को कोई फिनेंशियल इमरजेंसी आती है तो उसके लिए भी तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार होंगे। आप सोचिए कितना शर्मनाक और कितना अफसोसनाक मामला है। इस पूरे मामले को इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स ने उठाया। उसकी तरफ से सबसे पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा गया, उनसे अपील की गई कि आप तत्काल प्रभाव से इस मामले में एक्शन लें, कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि डॉक्टर लालचंदानी ने उन तमाम उसूलों की, उन तमाम कवानीन की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई हैं जो एक डॉक्टर से ओथ के तौर पर लिए जाते हैं, जो एक सिटीजन की नैतिक जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, अखलाकी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद खबर ये आई कि डॉक्टर लालचंदानी का झांसी ट्रांसफर हो गया है। इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया की 4 जून 2020 की एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट पर रिपोर्ट है, जिसमें इस बात को दर्शाया गया है कि डॉक्टर लालचंदानी साहिबा के मामले में कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं हुआ, उनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज टोल्ड TOI, यानी उच्च स्तरीय यानी शीर्ष सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट वाइल देयर वाज अ कंसेंसस एट द टॉप लेवल इन द गवर्नमेंट फॉर एक्शन अगेंस्ट हर, यानी टॉप लेवल पर, उच्च स्तरीय स्तर पर अभी भी इनके बारे में आम सहमति बननी बाकी है। किस तरह से? इट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम अ पावरफुल यूनियन मिनिस्टर, कि ये एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर का प्रेशर है, दबाव है, इसलिए अभी आम सतह पर, उच्च स्तरीय लेवल पर आम सहमति नहीं बन पाई है कि इनके बारे में एक्शन क्या लिया जाए। ऑन इट्स पार्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड कानपुर DM ब्रह्मदेव तिवारी टू प्रोब द मैटर एंड सबमिट हिज रिपोर्ट। Officially, the report has not been submitted, but district authorities of Kanpur have got forensic report of the viral video which confirmed that it was not doctor and had the voice of Dr. Lalchandani। कि ये अभी DM ने अपनी रिपोर्ट तो नहीं सौंपी है, लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो वीडियो है, जो आवाज़ है वीडियो के अंदर, वो डॉक्टर लालचंदानी की आवाज़ है।
she herself has confirmed the authenticity of the video in which she had made the comment. डॉक्टर लालचंदानी ने भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकारा है कि वो वीडियो बिल्कुल सही है, बट सेड इट वाज एडिटेड, लेकिन उसको इधर उधर करके एडिट कर दिया गया है. 2 days later she released another video in which she was seen tendering her apology. कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, उसके बाद उनका माफ़ीनामा का एक वीडियो आया, उन्होंने अपनी अपोलॉजी भी की, और उसके बाद कानपुर के एक इम्पॉर्टेंट मौलाना के साथ वो बैठती हुई नजर आई, जिसमें वो अपनी अपोलॉजी, अपनी क्षमा का प्रार्थना कर रही थी, अपनी क्षमा व्यक्त कर रही थी. लेकिन LIU की जो रिपोर्ट है कि कानपुर में इन तमाम बातों के बावजूद LIU अथॉरिटीज़ हैज़ अलर्टेड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पॉसिबल फ्लेयर अप ऑन द इशू इन कानपुर सिटी. LIU ने भी अलर्ट कर दिया है, अपनी रिपोर्ट दे दी है स्टेट गवर्नमेंट को. हाउएवर इट सीम्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज अ लिटिल हेजिटेंट in initiating action against the doctor because she happens to be a बैचमेट ऑफ अ पावरफुल यूनियन मिनिस्टर. अब आप सोचिए कि अगर आप पावरफुल यूनियन मिनिस्टर के बैचमेट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट अगर सही है, तो अगर एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर क्या जो चाहे वो करवा सकता है? इस पर हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है. सुरेश खन्ना जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो बार बार मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स में लगे हुए हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक आदमी, एक महिला जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर के पेशे से है, और कोई मामूली डॉक्टर नहीं है बल्कि गैर मामूली डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है, अगर वो ये कहे कि ब्लैकमेल करके वीडियो दिलवा लिया गया, वो ये कहे कि साहब को पत्रकार पर तो FIR कराएंगी, लेकिन जब डॉक्टर साहबा बोल रही हैं तो ये बात कह रही हैं वो कि कहीं इस वीडियो को रिकॉर्ड तो नहीं किया जा रहा है. उसके बाद पत्रकार कहते हैं कि नहीं मैडम, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. आप सोचिए कि वो क्या कह रही हैं, कोई मामूली बात नहीं कह रही है. यही बात अगर कोई मुसलमान कह दिया होता तो मीडिया किस तरह उसको फ्रेम करता, आप अंदाज़ा कर सकते हैं. मीडिया किस तरह से इस मुद्दे पर एक हफ्ते नहीं बल्कि पूरे महीने एक सीरीज चला देता. बड़ी बड़ी बहसें होती, बड़े बड़े प्रोग्राम होते, बड़े बड़े एक्सपर्ट बुलाए जाते. आप सोचिए कि किस तरह का भारत ये रोगी मीडिया बना रहा है, किस तरह से नफरत से भरा ये भारत रोगी मीडिया निर्माण करने की कोशिश कर रहा है. हमें और आपको सतर्क रहना है. गांधी और स्वामी विवेकानंद, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह जैसे लोगों के ख्वाबों को नहीं छोड़ना है, उन्हीं के रास्तों पर चलना है, उन्हीं के मार्ग पर चलना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ चलना है. तभी हम भारत की वो इमेज दुनिया में बना पाएंगे जो इमेज गंगा जमुनी तहजीब की इमेज है, जो प्यार मोहब्बत की इमेज है, जो प्रेम की इमेज है. इसलिए हमारी आप सबसे अपील है कि कम से कम इस पूरे मामले में निष्पक्ष होकर के सोचें कि अगर यही बात किसी मुस्लिम डॉक्टर ने कही होती, किसी मुसलमान की तरफ से आई होती, तो किस तरह से एक हवा क्रिएट किया गया होता. दोस्तों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग पीस की, शांति की, अमन की बात करें और अमन फैलाएं, और रोगी मीडिया के जरिए जो नफरत फैलाया जा रहा है उस नफरत को जितना हद तक मुमकिन हो सके उसको काउंटर करें, उसके झांसे में ना आएँ. अगर हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे. इसको शेयर करना भी ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें. अपना खूब रखिए ख्याल. जय हिंद, जय भारत.